वैसे आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पानी के बहरान के हवाले से। हर गुजरते दिन के साथ पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान की मईशत में बड़ा अहम किरदार है। 2-2.25 करोड़ की आबादी, लेकिन पीने का साफ़ पानी नहीं है। सो ये लम्हे फ़िक्रिया है हमारी हुकूमत के लिए, हमारी अशराफिया के लिए, वफाकी और सूबाई हुकूमत के लिए कि इतना बड़ा शहर और जिसकी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इतनी ज़्यादा अहमियत है, वहाँ के लोग पानी को तरस रहे हैं। कुरंगी के एक इलाके में मैं मौजूद हूँ और यहाँ के जो रहायशी हैं वो बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं पानी के हवाले से। और आइए व्यूअर्स, यहाँ पर मौजूद ख़वातीन और जो बुज़ुर्ग हैं, जो मर्द हैं, उनकी राय लेते हैं। बुरी तरह मुतासिर है। यहाँ तकरीबन अगर 3,000 की आबादी है तो मुश्किल 100-150 घरों को पानी मिलता है। बाकी लोग ना टैंकर मिल रहा, टैंकर में वालों के पास जाओ तो 8,000 से 10,000 रुपए के टैंकर मिल रहे। यानी अगर 3,000 की आबादी है तो तकरीबन 1% लोगों को पानी मिल रहा है। 1% लोगों को पानी मिलता है। बाकी लोगों को यहाँ वो भी लाइट गई तो थोड़ा सा आगे तक पानी जा रहा है, उसके बाद लाइट आ गई तो मुख्तसर वहाँ आगे वाले आबादी वालों को पानी जाता है। जो जिसके पास जनरेटर है वो चलाता है, जिसके पास गरीब के, यहाँ पर अमूमन गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पर जनरेटर किसी के पास भी नहीं, बहुत कम लोगों के पास, वो चलाते हैं, बाकी तो रह जाते हैं इसी तरह। 600 रुपये के 700 रुपये के सुजुकी मंगाते हैं। तो वो तो छोटे छोटे ड्रम देते हैं सुजुकी वाले। क्या करें, गरीब आदमी, मजदूरी करने वाला बंदा क्या कर सकता है। अभी भी मैं वो छत के ऊपर से बुलाक उठा रहा था, आप लोगों को देख के मैं भागता हुआ आया हूँ। तो जैसे आप बता रहे हैं सुजुकी से 600 रुपये का ड्रम लेते हैं, तो वो कितने दिन चल जाता है? 2 दिन 3 दिन। आप यकीन करें, खुदा की कसम 14-15 सुजुकी में खरीद चुका हूँ। 500 का मेरी से बात किया, जब मुझे ज़रूरत पड़ी 700 का लिया, अब मजबूरन लेना पड़ा। परेशान हो रहे हैं, कम से कम बिजली का निज़ाम तो सही करें। ये तो पानी भी कम है और दूसरी तरफ बिजली का बहरान भी है, तो अगर पानी आ भी सकता है तो बिजली ना होने से वो भी नहीं आता। वो भी नहीं चलता पानी। गरीब लोगों के घर में जनरेटर नहीं है, वो एक कतरा पानी का नहीं भर सकता। गरीब बंदा जनरेटर कहाँ से ले सकता है? जनरेटर कहाँ से ले? जिनके पास जनरेटर है वो तो भर लेते हैं, उनका गुजारा थोड़ा बहुत हो जाता है। सर एक बड़ा मसला पानी की चोरी का भी है। वज़ीर बल्दियात कहते हैं कि कराची के बहुत सारे इलाकों में पानी चोरी होता है। अगर पानी की चोरी पर काबू पा लिया जाए तो काफ़ी हद तक मसला हल हो सकता है। ये बात सही है, आप समझते हैं? झूठ बोलते हैं वो, झूठ बोलते हैं वो। टैंकरों में भर रहे हैं, वो पानी है, इधर गलियों में पानी नहीं आ रहा। पानी चोरी हो रहा है, अगर चोरी पर काबू पाया जाए तो मसला हल हो सकता है किसी हद तक? हो सकता है, बिल्कुल। पानी चोरी कर रहा है तो वो कोई असर रसूख वाला आदमी है, गरीब आदमी तो चोरी नहीं कर सकता है। तो हमारे इलाके में क्या चोरी करेंगे, यहाँ तो पानी ही नहीं है। तो वजीर बल्दियात अगर कह रहा है चोरी हो रही तो उस पर काबू पाए। कौन कर रहा है चोरी? चोरी पर काबू पाना हुकूमत का काम। हुकूमत का काम, हमारा काम तो नहीं। हमारा तक तो पानी नहीं आ रहा, हम कैसे चोरी करें? अगर पानी आ रहा है जिस हमारे पास, तो बिलिंग भेज दें, हम बिल भी देने के लिए। कहीं अगर ऐसे हैं जो मंथली के बिल भी दे रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। मुझे बताएं, बल्दियाती निज़ाम अगर होता तो ये पानी, बिजली, गैस का जो मसला है, जो सीवरेज का जो निज़ाम है, ये काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका होता, जो कि अभी बहुत ज़्यादा गंभीर और ख़राब हो चुका है। अगर निज़ाम अच्छा होता तो बहुत अच्छा होता, मगर यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है, सब धर्म भरम है। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम है, टोटल सारी। यहाँ आप सड़कें देख लें, सड़कों की प्रॉब्लम है। यहाँ कोई चीज़ सही नहीं है। सो व्यूअर्स, यहाँ पर जो अहले मोहल्ला हैं उनकी राय हमने आप तक पहुँचाई और बहुत शदीद तरीन बहरान है इस वक्त पानी का। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से सैकड़ों मोटरसाइकिल यहाँ पर मौजूद हैं जो पानी दूर दूर से भर कर ला रहे हैं, क्योंकि लाइनों में
पानी नहीं आ रहा। सो अहले मोहल्ला से हमने बात की और वो कह रहे हैं कि हम भारी से भारी पैसे देने को तैयार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तमाम पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन जो पानी है वो आने को नहीं दे रहा। सो वज़ीर बल्दियात को बेहतर तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, ताकि ना सिर्फ इस मोहल्ले में बल्कि पूरे कराची में पानी का मसला हल किया जाए। टैंकर माफिया के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है और पानी चोरी इंतहाई कलीदी किरदार अदा कर सकता है अगर इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। 250 से 300 मिलियन गैलन पर डे की शॉर्टेज सिर्फ पानी चोरी से दूर की जा सकती है। सो पानी चोरी के हवाले से इक़दाम किए जाएँ और ठोस इक़दाम किए जाएँ, चाहे रेंजर्स को लाया जाए या दूसरे इदारों को लाया जाए, तो ये मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। और इसके अलावा जो तरसील का निज़ाम है, जो कराची के जो पंपिंग स्टेशन हैं पिपरी पर, गुलशन इकबाल पर, धाबे जी पर, अगर वहाँ पर बिजली मुहैया की जाए और ऑल्टरनेट जनरेटर मुहैया किए जाएँ तो अवेलेबल पानी को बेहतर तौर पर थ्रो किया जा सकता है, क्योंकि जब पानी आता है और बिजली नहीं होती तो बहुत सारे इलाकों को पानी नहीं मिल सकता। इसके अलावा K4 प्रोजेक्ट, किंजर झील, हब डैम, उनकी भी रेजिंग की ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है और डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम बेहतर तौर पर करने की ज़रूरत है। सो एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन और फिर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। सो ये कराची कोई अंदरूनी सिंध का इलाका नहीं है, कोई चोलिस्तान का इलाका नहीं है। ये कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाता है, करोड़ों लोगों का रोज़गार जो है इस शहर के साथ वाबस्ता है। सो पानी बुनियादी हक है आम लोगों का। सो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत सिंध है और जो वफाकी हुकूमत है वो उसके ख़िलाफ़ वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे जो कि उन्हें देना चाहिए। स्क्वायर मील पर ये डैम जो है वो फैला हुआ है और यहाँ पर पानी जो है वो ना होने को मुतादिफ है। हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक था कि ये जाना जाए कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम जो कि हब डैम है, जो 100 मिलियन गैलन पर डे पानी सैराब करता था माजी में कराची को, वो आया पानी सैराब कर रहा है या नहीं, और यहाँ पर बारिशें ना होने के बाद यहाँ की सिचुएशन कैसी है, यहाँ का स्टेटस क्या है। और यहाँ पर आकर बड़ा अफसोस हुआ व्यूअर्स कि यहाँ पर पानी नहीं है, पानी खुश्क होता चला जा रहा है, खुश्क होता ही चला जा रहा है और यहाँ पर झाड़ियाँ उग रही हैं, यहाँ पर रेगिस्तान बनता जा रहा है। और ये पाकिस्तान का एक बड़ा रिसोर्स, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम खुश्क होने के करीब है और मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा आगे आने वाले बरसों में, अगर हमने इसके हवाले से बेहतर तौर पर स्ट्रैटेजी ना बनाई या इसका कोई ऑल्टरनेट तलाश ना किया कि पानी हम किसी और रिसोर्स से यहाँ पर ले आएँ, हम दरिया सिंध का पानी यहाँ पर ले आएँ, हम समंदर का पानी यहाँ पर लाकर उसे स्टोर करें और उसे साफ़ किया जा सकता है, उसे पीने के काबिल बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसी स्ट्रैटेजी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। अफसोस हो रहा है ये झाड़ियाँ देख कर, ये खुश्की देख कर कि पीने के पानी का ये जो रिसोर्स है, ये जो ज़रिया है वो ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है। 50 फुट से भी कम है पानी बहुत सारी जगहों पर, और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये डैम की जगह है व्यूअर्स, और डैम का पानी तकरीबन 70 से 80% जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। स्क्रीन पर व्यूअर्स आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक पानी भी गंदा हो चुका है, ब्लैक कलर का पानी है। सो डैम के अंदर जो मौजूदा पानी है इसके हवाले से भी सवाल उठता है कि क्या आया वो साफ़ है या नहीं, वो पीने के काबिल है या नहीं, क्योंकि इस डैम के बनाने का मकसद सिर्फ एक था व्यूअर्स, और वो ये कि कराची के लोगों को पानी मुहैया किया जाए, बलूचिस्तान के लोगों को पानी मुहैया किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम है, 1981 में बना और 35 बरस से ये डैम सिर्फ एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और वो है पीने का पानी। सो व्यूअर्स इस वक्त गंदा पानी हमें नज़र आ रहा है और यहाँ पर कुत्ते भी बैठे हुए हैं, मछलियाँ भी मर रही हैं, काला पानी हो चुका है। तो इस हवाले से मज़ीद हम बात करते हैं। उस्मान साहब ये बताएँ, ये जो पानी गंदा है आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप अपने दिन रात और दिन के कई घंटे आप यहाँ पर गुजारते हैं, ये पानी पीने के काबिल है? पीने का तो काबिल अभी तो नहीं है, देखो हालत देखो, अभी ये मजबूरी है इंसानों का,
ये तो ज़ाहिर देख रहे हो, थोड़ा सा हवा चलता है, लहरों में देखो पानी कैसा काला और पीला हो रहा है। ये समझो तो ये पुराना मिट्टी है, गंदगी है, इसको सफाई तो बेहतर है। अगर गवर्नमेंट सफाई नहीं कर सकता, कोई भी दरिया इसमें मिला है, स्पिलवे से पानी गिरेगा तो बेहतर होता जाएगा, सफाई उसका होता जाएगा। स्पिलवे से तो तब गिरेगा ना जब पानी इसमें ज़्यादा मिकदार में होगा, अभी तो है ही नहीं पानी। तो 39 पे जब आएगा तो गिरेगा, या 350 फुट तक आएगा तो गिरेगा। हाँ वो तो 350 आएगा फिर इसे गिरेगा। अभी तो डेड लेवल से भी कम है, 40-50 फुट से भी कम है। बिल्कुल कम है, अभी तो गेजों से भी नीचे चला गया। अभी अंदाजे पे हम बोल सकते हैं, अभी तो गेजों से भी नीचे चला गया है पानी, अभी अंदाजा हम बोल सकते हैं तो भाई इतना कम हुआ तो है। यानी आप ये कह रहे हैं ये पीने के काबिल नहीं? नहीं है, देखो आप खुद देख रहे हो, आप खुद सामने हो, देखो क्या पानी का हाल है। इंतजामिया यहाँ की, उन्होंने इस पानी को साफ करने के लिए कुछ किया है? कुछ किया है, नहरों में किया है। आगे जो नहर लगे हुए हैं ना, उस पर फिल्टर गैस लगाया है, ये वो पहले लगाते थे, अभी तो पता नहीं कैसे तो आप ये कह रहे हैं ये पानी जो नहरों के थ्रू जो आगे जा रहा है कराची और बलूचिस्तान में, वहाँ पर कोई प्लांट्स लगाए हैं, उन्हें साफ करने का काम किया? नहीं प्लाट नहीं है, प्लांट नहीं लगाए? नहीं प्लाट नहीं है, प्लाट आगे है केडिया का, वाटर बोर्ड वालों का आगे, वो मंगा पीर के साथ है, वहाँ पे उन्होंने कोई गैस में से लगाया तो अलग बात है। नहरों में बीच में कोई भी सर वाटर बोर्ड की भी तो जिम्मेदारी है ना, हब प्लांट के हब डैम के हवाले से, तो वो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है? नहीं हम तो नहीं देख रहे हैं भाई, उनके कोई एहलकार यहाँ नहीं आते? नहीं यहाँ पे नहीं आया, हमारे बलूचिस्तान के आते हैं, महीने में 2-3 राउंड लगाते हैं, पूछते हैं भाई क्या है, कैसा चल रहा है काम, क्या हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पिलर्स हैं, और ये पिलर्स पर ये जो नंबर्स लिखे हैं, ये नंबर्स ये बताते हैं कि सतह ज़मीन से इसकी बुलंदी कितनी है। हब डैम की जो बुलंदी डिफ़ाइन की गई है जब ये बना था 1981 में, ठीक आज से 35 बरस पहले, तो इसकी ऊंचाई थी 350 फुट। तो 350 फुट तक का पानी जो है वो हब डैम में हम स्टोर कर सकते हैं, ज़ख़ीरा कर सकते हैं अपना मकसद पूरा करने के लिए। और मकसद ये है कि कराची की आवाम को, बलूचिस्तान के लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जा सके। लेकिन इसकी जो सतह है वो मुसलसल गिरती चली आ रही है, और 300 फुट से भी नीचे इस वक्त पानी जा चुका है हब डैम में। और दिखाने का मकसद ये है कि हम रियलाइज़ करा सकें कि जो पानी गिरने का जो लेवल है वो तेज़ी से जारी है, और जिसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली पड़ता हुआ नज़र आता है पाकिस्तान की आम आवाम पे, और बिलखसूस कराची की आवाम पर। ये आप देख सकते हैं 291 का ये पिलर यहाँ पर लगा हुआ है कि सतह ज़मीन से जो इसका लेवल है, जो ऊंचाई है, वो गिरती चली आ रही है, और पानी का जो लेवल है वो इंतहाई कम है। और ये आप देख सकते हैं आखिरी पिलर है इस डैम का, आखिरी पिलर, और जो कि ये बता रहा है व्यूअर्स कि पानी जो है वो 286 फुट से भी नीचे मौजूद है। ऊंचाई 350 फुट और ये आखिरी लेवल है 286 फुट, और इससे वो आप नीचे देख सकते हैं पानी जो है वो इंतहाई कम है। और हमने अंदर जाकर जो तहकीक की, जो रिसर्च की, जो सर्वे किया, उसके मुताबिक बहुत सारी जगहों पे पानी 1-1 फुट तक मौजूद है, और तकरीबन 70 से 80% जो जगह है डैम की वो खुश्क हो चुकी है, और 40 से 50 फुट ऑन एन एवरेज 40 से 50 फुट पानी मौजूद है। सो अगर आप रिलेट करें, 350 फुट बुलंदी है जहाँ तक पानी होना चाहिए, जहाँ पर पानी आइडियल लेवल पर होना चाहिए, लेकिन पानी अगर 40 से 50 फुट है, अपने डेड लेवल से भी नीचे है, तो ये बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा साइन है, ये लम्हे फ़िक्रिया है हमारी इंतज़ामिया के लिए, हमारी अशराफिया के लिए, और हमारी सियासी हुकूमत के लिए। क्योंकि इस डैम को सिर्फ हुकूमत सिंध ओन नहीं करती व्यूअर्स, इस डैम को बलूचिस्तान हुकूमत भी ओन करती है। तो जब ये प्रोजेक्ट बना था तो ये दोनों की ओनरशिप में रखा गया था कि हुकूमत सिंध
और हुकूमत बलूचिस्तान दोनों इस डैम को ऑन करेंगे और दोनों इसकी ज़िम्मेदारी लेंगे। लेकिन क्योंकि बदकिस्मती से बारिशें बहुत कम हुई हैं पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कराची में, तो पानी जो है उसका जो क्वांटम है, उसका जो लेवल है वो मुसलसल गिरता चला गया है। और जिसकी वजह से अब सिचुएशन ये है कि कराची की 2.25 करोड़ आवाम बूंद बूंद को तरस रहे हैं और वो एक टैंकर ख़रीदने के लिए भी लाखों जतन करते हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं और टैंकर्स माफिया के हाथ पांव जोड़ते हैं कि आप वक्त पर पहुंच जाएं, आप जितने भी पैसे लेना चाहें हमसे ले लें और हमें पानी जैसी नेमत जो है वो मुहैया कर दें। व्यूअर्स, इस वक्त हम हब डैम के अंदर मौजूद हैं और सिल्टेशन और सेडिमेंटेशन के हवाले से एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी होती है जो पूरी दुनिया में इफेक्टिवली यूटिलाइज होती है। लेकिन इस वक्त हब डैम में सिल्टेशन बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा चिकनाई बहुत ज़्यादा है। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेरे हाथों में ये चिकनाई है और ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने ऑयल में हाथ डाला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ये चिकनाई है, इसको साफ़ करने की ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि ये पीने का पानी है और इसमें से चिकनाई को ख़त्म किया जाता है ताकि जो ये पानी है इसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो चिकनाई है वो बहुत ज़्यादा है और उसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। ये आप देख सकते हैं कि वहाँ से जो मोटर है वो पानी को थ्रो कर रही है और इस गेट से जो है वो पानी जा रहा है और ये जो पानी है नहर के ज़रिए कराची और बलूचिस्तान को पानी जो है वो सैराब कर रही है। बहरहाल पानी इंतहाई कम है और कई जगहों पर 1-1 फुट और 2-2 फुट जो है वो पानी पहुंच चुका है और खुश्की के जजीरे मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं इस हब डैम के अंदर। इस वक्त आप देख सकते हैं व्यूअर्स, स्क्रीन पर मेरे पीछे नज़र आ रही हैं झाड़ियाँ, हज़ारों की तादाद में झाड़ियाँ इस डैम के अंदर मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जंगल में खड़ा हूँ। व्यूअर्स, ये जंगल नहीं है, ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम है और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये डैम अपने डेड लेवल से बहुत नीचे आ चुका है और इसमें पानी इंतहाई कम है। अगर आप ऊंचाई देखें इस डैम की तो वो तकरीबन 350 फुट है और इस वक्त हम ठीक डैम के सेंटर में खड़े हैं और यहाँ पर जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। यहाँ पर कुछ जगहों पर खुश्की जो है वो हमें नज़र आ रही है, झाड़ियाँ उगी हुई हैं और बहुत कम पानी हमें नज़र आ रहा है। सो जो ऊंचाई है अगर आप देखें तो ऊंचाई से बहुत नीचे हैं हम इस वक्त डैम के अंदर और 350 फुट की ऊंचाई है डैम की और इस वक्त पानी जो है वो ना होने के मुतरादिफ है और बहुत सारी जगहों पर 1 फुट और 5 फुट और 20 फुट तक का पानी है और अगर कुछ आगे जाए स्पिलवे के पास तो वहाँ पर 40 से 50 फुट का पानी है। सो पानी इंतहाई कम है। इस डैम के बनाने का मकसद सिर्फ एक था कि यहाँ पर पानी जो है वो स्टोर किया जाए। अल्लाह ताला जब बारिश बरसाएगा तो उस पानी को हम स्टोर करेंगे और उस पानी को सेव करके हम कराची और बलूचिस्तान के लोगों को वो पानी मुहैया करेंगे ताकि वो पानी पी सकें। लेकिन पिछले 10-12 बरसों में हमने देखा कि बारिशों की जो क्वांटिटी है, जो क्वांटम है वो इंतहाई कम हुआ और यही वजह है कि ये डैम जो है वो अब खुश्क हो चुका है। इसका कोई ऑल्टरनेट भी हमने तलाश नहीं किया। ये भी बहुत बड़ी नाअहली है कि अगर बारिशें कम हो रही हैं तो हम कोई और ऑल्टरनेट तलाश कर लें, कहीं और से डिस्ट्रीब्यूट कर लें पानी। इवन दरिया सिंध से पानी यहाँ पर लाया जा सकता है। समंदर के किनारे हम इस वक्त मौजूद हैं और दरिया सिंध से या समंदर से पानी लाकर उसे स्टोर करना, उसे सेव करना मुश्किल नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे हुक्मरान नाअहल है, हमारी अशराफिया नाअहल है और उनकी इनकॉम्पिटेंस की जो कॉस्ट है वो गरीब बंदा जो है वो अदा करता रहा है और शायद आने वाले दिनों में अदा करता रहेगा। सो तकरीबन 32 स्क्वायर मील पर ये डैम जो है वो फैला हुआ है और यहाँ पर पानी जो है वो ना होने के मुताबिक है। हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक था कि ये जाना जाए कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम जो कि हब डैम है, जो 100 मिलियन गैलन पर डे पानी सैराब करता था माजी में कराची को, वो आया पानी सैराब कर रहा है या नहीं। और यहाँ पर
बारिशें ना होने के बाद यहाँ की सिचुएशन कैसी है, यहाँ का स्टेटस क्या है। और यहाँ पर आकर बड़ा अफसोस हुआ व्यूअर्स कि यहाँ पर पानी नहीं है, पानी खुश्क होता चला जा रहा है, खुश्क होता ही चला जा रहा है। और यहाँ पर झाड़ियाँ उग रही हैं, यहाँ पर रेगिस्तान बनता जा रहा है। और ये पाकिस्तान का एक बड़ा रिसोर्स, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम खुश्क होने के करीब है और मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा आगे आने वाले बरसों में, अगर हमने इसके हवाले से बेहतर तौर पर स्ट्रैटेजी ना बनाई या इसका कोई ऑल्टरनेट तलाश ना किया कि पानी हम किसी और रिसोर्स से यहाँ पर ले आएँ। हम दरिया सिंध का पानी यहाँ पर ले आएँ, हम समंदर का पानी यहाँ पर लाकर उसे स्टोर करें और उसे साफ़ किया जा सकता है, उसे पीने के काबिल बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसी स्ट्रैटेजी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। अफसोस हो रहा है ये झाड़ियाँ देखकर, ये खुश्की देखकर कि पीने के पानी का ये जो रिसोर्स है, ये जो ज़रिया है वो ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है। 50 फुट से भी कम है पानी बहुत सारी जगहों पर। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये डैम की जगह है व्यूअर्स, और डैम का पानी तकरीबन 70 से 80% जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। तो सर ये बताएं कि यहाँ पर जो पानी है वो हम दरिया सिंध से तो ला सकते हैं ना, यहाँ पर ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते। तो हमें सिर्फ बारिशों पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए। नहीं, इंतज़ार कुछ अपना भी आसरा तो अल्लाह का है, ऐसा नहीं हम बंदा बेआसरा हो जाए, नहीं, सहारा वही है। कुछ अपना भी बंदा कोशिश करे तो अच्छा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पानी के हालिया बहरान के हवाले से, जो कि हर गुजरते दिन के साथ इंटेंस होता जा रहा है और आम बंदा बुरी तरह मुतासिर है। इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे सेनेटर ताज हैदर साहब के साथ, जो कि सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सिंध हुकूमत को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ताज साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पॉइंट ये है कि 1000 मिलियन गैलन पर डे की रिक्वायरमेंट है कराची की, 600 मिलियन गैलन पर डे का शॉर्टफॉल है। तो सर शॉर्टफॉल तो ये पूरा नहीं हो रहा, आपने खुद कहा K4 प्रोजेक्ट में 3-4 साल लगेंगे। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो शॉर्ट टर्म में इस क्राइसिस पे कैसे कमी पाएंगे? मेरे ख्याल से अगर आप 650 या 700 K3 के अंदर पंप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 300 इससे ज़्यादा पंप इस वक्त नहीं हो रहा, 300 भी कहा जाता है। तो ये जो है वो अगर इस तरीके से होता है तो फिर आप पहले जो चीज़ ज़मीन पे है उससे तो पूरा काम लीजिए ना। 60 साल पुराने पंप वहाँ पे हैं जिनके स्पेयर्स भी नहीं मिल रहे। अच्छा, दूसरी जो है वो सीवरेज रिसाइकलिंग की है और उस पर अब लियारी की भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करने की ज़रूरत है कि जो वॉलमैन हैं वो जिम्मेदार हों। ये ना हो कि जी वॉल हमने खुद बंद कर दिया और टैंकरों को कहा कि जाके। किंजर के अंदर जो पानी आ रहा है वो कोटरी की सैकड़ों हज़ारों इंडस्ट्रीज अपना फजला उसमें फेंक रही हैं, वहाँ मछलियाँ मर रही हैं, वहाँ का रोज़गार ख़राब हो रहा है माहीगीरों का। वही पानी यहाँ पर लोग पी रहे हैं, उससे बीमारियाँ अलग फैल रही हैं। हब डैम जो है, अभी मैंने विजिट किया सर, हब डैम का पानी खुश्क हो चुका है, बारिशें कम हुई हैं। तो पॉइंट ये है सर शॉर्ट टर्म, और फिर चोरी भी हो रही है, टैंकर माफिया पर भी काबू नहीं पाया जा रहा। तो कहीं से हमें विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही कि मसला हल हो। इसको देखा जा सकता है, देखना चाहिए, लेकिन केबी फीडर जो है वो कोई 12,000 क्यूसेक्स डाल ली है। तो उसमें फ्रेश वाटर इतना है कि वो डाइल्यूट जो भी हो, हालांकि इतना सा भी उसमें नहीं आना चाहिए, लेकिन कोई 12,000 सर उसके किनारे पे वहीं पर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो अभी तक बंद है। उसने उसी गंदे पानी को ट्रीट करके केबी फीडर में डालना था ताकि पानी साफ रहे, और वही किंजर में और किंजर ये शिकायत है, दूसरी जगह भी शिकायत। कराची में क्यों नहीं हो सकता? कराची में मसला क्यों नहीं हल हो सकता? कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इकोनॉमिक हब है, आप समझते हैं इसको बेहतर तौर पर सोल्यूशन हमें नजर नहीं। आप देखिए कराची में हमने अभी 64 RO प्लांट सैंक्शन किए हैं, वी आर गोइंग फॉर द सेम सोल्यूशन। अच्छा, पहले जो RO लगे थे 8-10, वो जाहिर है कि उनकी कोई केयर नहीं हुई। अच्छा, उसमें मसला ये हो जाता है
कि जब भी आरओ को आप ग्रिड पे चलाते हैं या डीजल पे चलाते हैं तो डीजल भी चोरी हो रहा है, जनरेटर भी ख़राब हो गया, ग्रिड से भी बिजली आई नहीं आई। तो अब हम वी आर गोइंग सोलर। दूसरे ये कि अब एक पाइपलाइन हमने समंदर से इस वक्त ज़ेर तामीर है, और क्योंकि समंदर की अनलिमिटेड सप्लाई, और उस पानी को पंप करके ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं, हमारे बाबा भिट हो गए, यूनुसाबाद हो गए, ये वो उनकी पानी हम जो कर रहे हैं वो वहीं आरओ प्लांट्स लगा के। सिंध हुकूमत का अब आने वाले दिनों में प्लान क्या है? शॉर्ट टर्म प्लान, एटलीस्ट। लॉन्ग टर्म आपने बताया कि पैसा डालना है तब जाके वो काम होगा। शॉर्ट टर्म में अब ये मसला कैसे हल हो सकता है? चोरी पर तो हम एटलीस्ट काबू पा सकते हैं ना? बिल्कुल पा सकते हैं, क्यों नहीं पा सकते। सर, कराची सीवरेज बोर्ड की रिपोर्ट है कि 1000 मिलियन गैलन पर डे की रिक्वायरमेंट से ये 1242 मिलियन गैलन पर चला जाएगा, 20% डिमांड बढ़ जाएगी। वो रिपोर्टें दे रहे हैं, कर क्या रहे हैं? वो जिम्मेदार है, वो इदारा जिम्मेदार है, वो क्यों नहीं इसको ठीक कर रहा? कम से कम जितना कुछ है वो तो पंप होना। कराची वाटर बोर्ड ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसका। ज़ाहिर इदारा वही है जिसको कि देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, जिसको ये देखना है कि पंपिंग पूरे मिकदार में हो, जिसको एक सिस्टम बनाना है। ये सोल्यूशन नहीं है कि आप टैंकर लेके आए। तो सर, सिंध हुकूमत ने फिक्स क्यों नहीं किया? वाटर बोर्ड से जो जिम्मेदारान हैं उनसे पूछें कि जी 7 वर्षों में 2008 के बाद अब तक उन्होंने क्या किया? अभी एक बड़े अच्छे अफसर को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, देखिए क्या रिजल्ट देते हैं। वाटर बोर्ड इंतजामिया, जिसका बजट 32 से 33 अरब रुपए सालाना है और हर साल वो अरबों रुपए मेंटेनेंस और डेवलपमेंट और एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च करते हैं, इंतजामिया की नाअहली की वजह से टेक्निकल लॉसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और अब वाटर बोर्ड के टेक्निकल लॉसेस 35% हो चुके हैं। अगर ये तकनीकी मसाइल हल ना किए गए तो इनमें मजीद इजाफा होगा, जिससे दस्तयाब पानी मजीद कम होता जाएगा। दूसरी जानिब करप्शन की वजह से रिकवरी के मसाइल भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, जिससे वाटर बोर्ड की आमदन भी शदीद मुतासर हो रही है। सिंध हुकूमत टैंकर माफिया का राज और पानी चोरी को खत्म करने में नाकाम रही है और फिर वाटर रिफॉर्म्स भी नहीं लाई जा सकी, जिसकी भारी कीमत कराची की अवाम हर रोज और हर लम्हे बहरान की सूरत में अदा कर रही है। 250 मिलियन गैलन पानी की फराहमी का K4 मंसूबा 11 साल से फंड्स की अदम दस्तयाबी से शुरू नहीं हो सका। और फिर सबसे आम बात ये भी है, पानी की फराहमी के लिए 2 बुनियादी सोर्सेज हैं, एक हब डैम और दूसरा किंजर झील। हब डैम में पानी की कमी मुसलसल बढ़ रही है और आज हब डैम में 70% पानी खुश्क हो चुका है। दूसरी जानब किंजर झील की कैपेसिटी भी तेजी से गिर रही है, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से हमारी अशराफिया और हमारी इंतजामिया बेबहरा है। और फिर अलमिया ये भी है कि बारिशों और सैलाब से पानी का जखीरा भी नहीं किया जाता, जिससे मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान होता है और फिर पानी के बहरान का हल भी नहीं निकाला जाता। और इन दोनों सूरतों में जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ अवाम और पाकिस्तान की मईशत को होता है। और जब ये बुनियादी सवालात हमने MD वाटर बोर्ड जनाब मिसबाउद्दीन फरीद के सामने रखे कि वाटर बोर्ड क्यों नाकाम हुआ है, क्यों वाटर बोर्ड बुनियादी इस्लाहात नहीं ला सका, बुनियादी रिफॉर्म्स नहीं ला सका और पानी चोरी पर काबू नहीं पा सका, तो उन्होंने कुछ अर्सा कबल हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था, आइए सुनते हैं। डैम से कराची को कितना 30 मिलियन गैलन हम पानी इसको सप्लाई करते हैं। 3 करोड़ मिल रहा है। 3 करोड़ मिल रहा है इंस्टेड ऑफ 10 करोड़ गैलन, यानी 30% पानी मिल रहा है। 30% मिल रहा है। हर 3 साल बाद कराची को 15 करोड़ गैलन पानी दरकार होगा। तो K4 मंसूबा फरामी आप तश्कील दिया गया, जो कराची की 25 साल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए था, जिसमें मरहलावार कराची को पानी मिलना था, यानी 15 करोड़ गैलन पानी हर 3 साल बाद मिलना था। लेकिन वो दरियाए सिंध से पानी का कोटा कराची के लिए ना होने की वजह से वो मंसूबा स्टार्ट नहीं हो सका। इस पाकिस्तान में ज़बरदस्त आबी बहरान होगा, जिससे जंगली हयात और आबी हयात और इंसानी हयात को खतरा होगा, तो वो तो बन नहीं रहे। 35% टेक्निकल लॉसेज हैं कराची में, विच इज ह्यूज एज कम्पेयर टू रीजन।
बट सर व्हाट आई एम सेइंग इज कि 55 करोड़ में से आपने कहा कि 15% लॉसेस आप निकाल दें, दैट मेक्स अराउंड 5 करोड़ गैलन पानी जो है वो कराची में जाया हो रहा है। सो 50 करोड़ गैलन जो है वो कराची को पानी नहीं हो रहा। देखिए वो सिस्टम का ऐसा है, किसी भी सिस्टम में लॉसेस खुदरी तो इनबिल्ट होते हैं। तो सर अगर बिजली जाती है तो उसके लिए तो एक जनरेटर होना चाहिए, उसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग जनरेटर्स होने चाहिए जो पानी को पंप कर सकें, उसका थ्रस्ट जो है वो ऊपर तक पहुंच सके। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आज तक वहां पर जनरेटर क्यों नहीं लगा सका? उसका जवाब ये है कि वाटर बोर्ड को लोग पैसे नहीं देते हैं, रिकवरी नहीं होती है। वाटर बोर्ड के इतने वसाइल नहीं होंगे कि वो वहाँ जनरेटर लगा के इसको पंपिंग को पूरा करें। हुकूमत पाकिस्तान आपको सब्सिडी दे रही है बिजली पर, सर दे रही है? तो बिल की मद में दे सर दे रही है ना, बिल की मद में। तो 5 अरब रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट तो है जो हुकूमत पाकिस्तान आपको दे रही है। इसके अलावा आपका टोटल एक्सपेंस जो है सर वो तकरीबन 14 अरब रुपए का है साल का, जिसमें आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट में बहुत बड़ा एक्सपेंस है, 50% ऑपरेशन कॉस्ट में जाता है। वहां भी मैं पूछूंगा कि क्या वजह है। सर आप कराची के सार्फिन से पानी और सेवरेज की मद में 7 अरब रुपए भी तो वसूल कर रहे हैं। कौन दे रहा है ये पैसे? 7 बिलियन रुपीस नहीं होते। देखिए इतने वसी निज़ाम को करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं केएससी क्या करती है, केएससी का फॉर्मूला क्या है, ये वो टोटल एक्सपेंडिचर निकालती है। आप इस बात को जरा गौर से सुनिए। वाटर बोर्ड बिल नहीं दे पाता, अब जो हम उनको सिर्फ 5 बरस के बाद उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट होती रहेगी व्यूअर्स। हर गुजरते बरस के बाद उसकी क्वालिटी गिरती जाएगी। अगर आपने पानी की क्वालिटी को प्रिजर्व करना है तो उसके हवाले से बेहतर केमिकल्स को भी यूटिलाइज करना है, उस पानी को साफ भी रखना है। लेकिन इस पानी को ना तो मैंने ना अच्छी तरह प्रिजर्व किया, बल्कि मेरे कैमरामैन अभी दिखाएंगे, वो आप देख सकते हैं वो कुत्ता बैठा हुआ है और इस जैसे बहुत सारे कुत्ते और भी हमें नज़र आए जो पानी में मौजूद थे। और यहाँ पर भेड़ बकरियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं। सो पानी बहुत गंदा हुआ है, जानवरों ने भी गंदा किया है और इस पानी को बेहतर तौर पर मैनेज ना करने की वजह से हमारे जो यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनके फेलियर ने भी इसको गंदा किया है और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अपनी जगह पर मौजूद है। सो ये पानी अब पीने के काबिल नहीं है। अब क्योंकि अवाम मजबूर हैं, वो यही गंदा पानी पिएंगे और यही पानी शायद आने वाले दिनों तक पीते रहेंगे जब तक बेहतर तौर पर स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आएगी। तो व्यूअर्स बताने का मकसद ये था कि ये सारे पिलर्स जो हमने लेवल्स रखे हुए हैं पानी को डिटरमिन करने के लिए कि पानी अपने लेवल से जूं जूं गिरता जाएगा वैसे वैसे एक ख़तरे का सिग्नल, एक ख़तरे की घंटी जो है वो बजती जाएगी इंतज़ामिया के दफातर में, सूबाई हुकूमतों के दफातर में, इरीगेशन डिपार्टमेंट के दफातर में। और वो घंटी जब बजेगी तो वो बेहतर तौर पर कुछ स्ट्रैटेजाइज़ करेंगे, अपने दफ्तरों से उठेंगे और कोई प्लान बनाएंगे, कोई हिकमत अमली बनाएंगे कि लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाएगा। लेकिन शायद कई बरसों से बहुत सारी घंटियाँ बज गई ख़तरे की, लेकिन हमारी जो इंतज़ामिया हैं, जो हुकूमतें हैं, वो टस से मस नहीं हुई। सो बेस एक और सबसे बड़ा बुनियादी नुकता मैं उठाना चाहूँगा वो ये कि 35 बरस गुजर चुके हैं इस डैम को बने हुए और 35 बरसों में अब तक हमने इस पानी से 1 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं की है। सो ये बहुत बड़ा एक इनफैक्ट फेलियर है और बहुत बड़ी इनकॉम्पिटेंस है कि अरबों डॉलर हमने इस डैम पे खर्च किए और इस पानी को हमने यूटिलाइज़ नहीं किया बिजली पैदा करने के लिए। और आज मुल्क में बदतरीन बिजली का बहरान है, गैस का भी बहरान है और बिजली पैदा करने के लिए हम बहुत सारे वसाइल का इस्तेमाल भी करना चाह रहे हैं, लेकिन बिजली जो है वो अभी तक हम पैदा नहीं कर पाए हैं। बिजली के हवाले से अच्छी स्ट्रैटेजी भी हमें नज़र नहीं आई। और इसके अलावा जो चोरी है, जो सर्कुलर डेट जो हमने ख़त्म करना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन में जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। चाइना के साथ प्रोजेक्ट साइन हुआ है, लेट्स सी कि आने वाले दिनों में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन बुनियादी नुकता ये है कि ये जो पानी इसको हम अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर सकते थे, इस पानी से हम बिजली भी पैदा कर सकते थे। नॉट अ सिंगल मेगावाट जनरेटेड वाया दिस वाटर। ये एक बहुत सीरियस एक इशू है और इसके हवाले से जो हुकूमतें हैं उन्हें जो स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए था। लेकिन ये अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट 32 स्क्वायर मील पर ये फैला हुआ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो 1981 में बना, किसी हुकूमत ने भी सोचा नहीं कि इससे हम 1 मेगावाट बिजली ही बना लें। पानी तो लोगों के लिए हमने एक ज़रिया तो बनाया है, वो भी नहीं दे सके, लेकिन बिजली भी हम पैदा नहीं कर सके।
ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे से ये कैनाल आ रही है और ये कैनाल हब डैम से लिंक करती है और हब डैम से ये कैनाल निकल रही है और इस जगह से दो मुख्तलिफ कैनाल में मज़ीद बढ़ जाती है और ये जो छोटी कैनाल है ये बलूचिस्तान जाती है और ये कैनाल जो है ये कराची जाती है। सो कराची की 2.25 करोड़ आवाम जो है वो इस कैनाल से पानी पीती है और हब डैम से जो 100 मिलियन गैलन पर डे जो रोज़ाना योमिया पानी जो सप्लाई किया जाता रहा है माजी में, वो इस कैनाल से पानी निकलता था। अभी तो पानी की जो मिकदार है वो तो इंतहाई कम है, लेकिन माजी में जो 100 मिलियन गैलन पर डे जो पानी जाता रहा है हब डैम से, वो इसी कैनाल के थ्रू जाता रहा है। पानी फ्लो करके यहाँ से हब चौकी की तरफ जा रहा है और वहाँ से बलूचिस्तान को जा रहा है, क्योंकि हब डैम की जो मलकियत है, जो ऑनरशिप है, वो सिंध हुकूमत और बलूचिस्तान दोनों की है और दोनों जो है वो पानी ऑन करते हैं। लेकिन 100 मिलियन गैलन पर डे जो है वो माजी में तय किया गया था कि हब डैम जो है वो कराची को पानी मुहैया करेगा, बलूचिस्तान को पानी मुहैया करेगा। लेकिन मौजूदा हालात में जब पानी का शदीद तरीन बहरान है, वहाँ उसकी वजह से पानी जो है वो बूंद बूंद को तरस रहे हैं कराची के अवाम, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल रहा, ना तो किंजर झील से मिल रहा है और ना हब डैम से मिल रहा है। और इस वक्त अभी कैमरे की आंख आपको दिखा रही है कि पानी यहाँ से नहीं जा रहा। दूसरा बुनियादी इशू ये है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि पानी इंतहाई गंदा है, इंतहाई खलीज है। जो बायोलॉजिकल और जो केमिकल और एनवायरमेंटल जो कंटेमिनेशन के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं और इसके हवाले से भी बेहतर स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत थी, लेकिन अभी तक जो है वो हमें कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। हम हब डैम भी गए और वहाँ पर भी हमने देखा कि कोई इंतज़ामिया के अहदेदार हमें नज़र नहीं आ रहे। पानी इंतहाई कम है, 40 से 50 फुट तक जो पानी है वो कम हो चुका है, अपने डेड लेवल से पहले ही नीचे था और 70 से 80% जो खुश्की है वो हमें हब डैम में नज़र आ रही है। सो बारिशों का पानी जो हम स्टोर कर रहे हैं पिछले 35 बरसों में, उसका जो लेवल है वो इंतहाई कम हो चुका है। सो ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए K4 का मंसूबा रखा गया था, लेकिन K4 मंसूबा भी उसका आगाज़ नहीं हुआ पिछले 11 बरसों में। सो कहने का मकसद ये है कि पानी जैसी अजीम नेमत को हम प्रिजर्व नहीं कर पा रहे और उसके हवाले से मज़ीद जो है वो जो स्ट्रैटेजाइज हमें करना चाहिए, मज़ीद हिकमत अमली जो करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। सो जो अवेलेबल पानी है उसको भी हम ज़ाया कर रहे हैं, पानी चोरी भी हो रहा है और जो इस वक्त जो पानी है वो आप देख सकते हैं कि पानी इस वक्त बंद है, कराची को पानी नहीं जा रहा, लेकिन जो अवेलेबल पानी है वो फ़िलहाल हम बलूचिस्तान को दे रहे हैं। सो बुनियादी इशू ये है कि अवेलेबल पानी को भी बेहतर तौर पर हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसके हवाले से इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है।